किचन 123 में सबका फेवरेट जर्दा बन रहा है, लेकिन सेला चावल से नहीं बल्कि बासमती चावल इस्तेमाल करके। किचन 123 की कोई जबरदस्त वीडियो मिस ना हो जाए, उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें। आधे घंटे से मैंने बासमती चावल 2 कप लेकर भिगोए हुए हैं। 2 कप बासमती चावल से जर्दा बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल उबालेंगे। 8 कप पानी मैंने इस देगची के अंदर गर्म होने के लिए रखा है। चूल्हा जल रहा है। चौथाई चाय का चम्मच नमक का वो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। इसके अलावा खुशबू के लिए इलायची और लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो 4 इलायची और 6 लौंग मैं इस वक्त पानी में डाल दूंगी। 4 इलायची 6 लौंग खुशबू के लिए चली गई। और जर्दे का रंग ना हो तो जर्दे में रंग कैसे आएगा? 1 चाय का चम्मच जर्दे का रंग, येलो फूड कलर इस पानी के अंदर। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थोड़े से जर्दे के रंग के नजर आ रहे थे वो भी मैंने चम्मच की मदद से ऐसे मिक्स कर दिए। जब इस पानी में उबाल आएगा तो ये आधा घंटा भीगे हुए चावल मैं इसमें डाल दूंगी। ढक्कन लगा देती हूँ ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया है, पहले चावल उबाल लेते हैं, फिर बाकी देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें मजीद इस्तेमाल होंगी। अब जर्दा पकाते हुए ये मुश्किल पेश आती है कि अक्सर जर्दे के चावल अकड़ जाते हैं। तो हमने कितनी देर चावल पकाने हैं? चावल इतने पकाने हैं कि 90% चावल यानी कि ज्यादातर चावल जो है वो पक जाने चाहिए। बिल्कुल मामूली सी हमने उसमें कसर छोड़नी है, क्योंकि शीरे के शामिल होने के बाद चावल पकते नहीं हैं, सख्त हो जाते हैं, वो हम नहीं चाहेंगे। फ्लेम को हाई कर दिया मैंने। अब जर्दे का रंग जो मैंने इस्तेमाल किया उसकी मदद से ये देखें चावल जो है वो हल्के पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें मजीद जर्दे का रंग इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज का मुख्तलिफ तरह का मिलता है, तो हमें ये रंग देख के अंदाजा करना होता है। तो आधा चाय का चम्मच जर्दे का रंग मैं मजीद इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि वो तेज पीला रंग जो हम जर्दे का पसंद करते हैं और आंखों को अच्छा लगता है वो हमें मिल जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है, ऐसे ना हो कि कहीं पे गुठली सी रह जाए। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब रंग जो है वो तेज हो गया है। चावलों को हम लगातार देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। 5 मिनट के बाद उबलते हुए पानी के अंदर 5 मिनट तक जब चावल उबलते रहते हैं उसके बाद हमने चेक करना होता है कि ये कितने पक गए हैं। जितनी देर चावल उबल रहे हैं साथ में मैं आपको ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी बता देती हूँ कि प्लेट में मेरे पास मौजूद है बादाम। 2-2 टेबल स्पून मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स ले लिए जितने भी उसमें आए, जिसमें ये खोपरा है इसके ये इस तरह के पीसेस, बड़े बड़े पीसेस मेरे पास मौजूद थे इस तरह, तो इनको तोड़ के ऐसे छोटा कर लिया। इसी तरह बादाम थे 2 टेबल स्पून में जितने बादाम आए उसके मैंने ये 2-2 पीस कर लिए। 2 टेबल स्पून में जितनी किशमिश आई वो रख ली, इसको भी हम फ्राई करेंगे। हम बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सेला चावल का ये होता है कि बेशक उसमें चावल के अकड़ने का खतरा होता है, लेकिन चावल जो है वो नरम नहीं होते, टूटते नहीं। लेकिन बासमती चावल जो है वो निस्बतन नाजुक होते हैं, लेकिन इसमें ये खूबी होती है कि ये शीरे वगैरह को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं और ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको अच्छे तैयार जर्दे के चावल मिलेंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसके बाद जो वक्त है उसमें चावलों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि ओवर कुक ना हो जाए। थोड़ी सी कमी होगी तो तभी हम पका पाएंगे, वरना चावल नरम होके या तो टूट जाएंगे या आपस में जुड़ जाएंगे। चावल की कंडीशन को मैं आप इस तरह से दिखा रही हूँ ताकि आपको पकाते हुए अंदाज़ा हो। चावल अभी उतने फूले नहीं हैं जैसा कि हमें चाहिए। तेज आंच पे चावल पक रहे हैं। चावल पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं। चावल मेरे पक चुके हैं, 7 मिनट का वक्त लगा, 7-8 मिनट का। अब मैं इसके पानी को ड्रेन करके लाती हूँ और फिर अगला प्रोसेस बताती हूँ। अब ये चावल मैं ड्रेन करके ले आई हूँ, पानी इसमें से निकाल दिया और इस खुली थाल के अंदर मैंने इसको फैला दिया है ताकि जो है आपस में जुड़े रहने से मजीद चावल ना पके।
पकने का प्रोसेस इधर ही रुक जाए। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या देसी घी ये इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसमें मैं ये तमाम ड्राई फ्रूट्स मैं फ्राई करके निकाल लूंगी। क्रिस्प हो जाएंगे, बस इतना ही करना काफी है। अब इस गरम ऑयल के अंदर मैं लौंग, 6 लौंग है और 4 इलायचियां हैं, वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। अभी गरम ऑयल है लेकिन चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि देगची काफी गर्म हो गई थी। और अब मुझे लेयरिंग करनी है। थोड़े से चावल डालूंगी, थोड़ी सी चीनी डालूंगी, देसी घी या तेल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये लौंग और इलायची की खुशबू आ जाएगी। और ये मेरे पास चावल मौजूद है, ये मैं इसमें डालती हूँ। अब ये 1.5 कप चीनी है, थोड़ी सी इधर डाल दी। अब मजीद थोड़े से चावल, कुछ ड्राई फ्रूट्स और फिर से चीनी। चूल्हा मैंने इसलिए बंद कर रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आपने लेयर बनानी है। चूल्हा जला के अब मैं ढक्कन लगाती हूँ ताकि स्टीम बने। 3 टेबलस्पून जितना ऑयल ये साइडों पर डाल रही हूँ। चीनी और चावल की जो मैंने लेयर्स लगाई थी उसके नतीजे में अब चावलों के अंदर ही ये शीरा बना है। कोई एक्स्ट्रा शीरा नहीं बना जिसको खुश करना हमारे लिए मुश्किल काम बन जाए। थोड़े से नट्स मैंने अंदर डाले हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। इलायची और लौंग की वजह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें कितना इसका शीरा है, ये साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। हल्के चम्मच की मदद से, जोर जोर से चम्मच नहीं मिक्स चलाना, इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। और तवा रख के इसको अब मैं दम पे रखूंगी। इस तवे के ऊपर ये मैं देगची रख रही हूँ और ढक्कन को मैं कपड़े से लपेटती हूँ। अब कपड़ा लपेट के ढक्कन के ऊपर मैं इसको दम पे रख रही हूँ। अभी तवे के नीचे मैंने आंच को तेज रखा हुआ है। 3 मिनट के बाद मैं आंच को बिल्कुल कम कर दूंगी, जितनी कम हो सके। जर्दे को दम पे रखे पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन खोल के देखती हूँ। वाह, मजा आ गया। आपको दिखाती हूँ, शीरा बिल्कुल इसमें जज्ब हो चुका है और जर्दा हमारा कहीं से लगा भी नहीं है, चावल टूटे भी नहीं है। हालांकि हमने सेला चावल का इस्तेमाल नहीं किया। जर्दे का खूबसूरत रंग आया है और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दूध मैंने रखा हुआ था कि अगर इसमें गुंजाइश हुई तो मैं दूध की एडिशन कर दूंगी, लेकिन शीरा इतना था कि मुझे दूध ऐड नहीं करना था, वरना वो ज्यादा ही लिक्विड हो जाता और उसको खुश करना मुश्किल हो जाता। जर्दे की कंडीशन को देखते हुए हमने फैसला करना होता है कि हमने कितनी मिकदार में दूध या पानी ऐड करना है। तो जर्दा हमारा तैयार है और जबरदस्त तैयार हुआ है। हमारा जबरदस्त किस्म का जर्दा तैयार है और किचन 123 में से सजाया गया है फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स की मदद से। वैसे तो जर्दा बना के इसको बहुत सी चीजों से सजाया जा सकता है, जैसे चांदी का वर्क, लाल और हरी अशरफियां, रसगुल्ले और गुलाब जामुन। लेकिन ये इस तरह सादा भी बहुत मजेदार लगता है ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। बस 1-2 बातों को जहन में रखें, उनका ख्याल रखें तो आपका जर्दा कभी भी खराब नहीं होगा। एक तो ये कि हमने जब चावल पकाने हैं तो उनको हमने बहुत ज्यादा उसमें कच्चापन नहीं छोड़ना, क्योंकि जब उसमें चीनी शीरा ऐड होता है तो फिर चावल ज्यादा गलते नहीं है आसानी से। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जब चावल उबालें तो उसमें थोड़ी सी कसर छोड़ें, मामूली सी। और जब चावल को उबालें तो एक खुले बर्तन में फैला के उसको रखें ताकि मजीद जो है वो चावल कुक ना हो। तो अपने घर पे जरूर ट्राई करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।